वेरी warm वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यूजीसी नेट की जो डेट है वो भी आ चुकी है। जनवरी में आपके पेपर बिल्कुल होने तय हैं, है ना। तो चलिए बिना किसी बात के हम अपने पीवाईक्यू सीरीज के लिए बढ़ते हैं, और ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि जो आप यूजीसी नेट का आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पीवाईक्यू सीरीज जो आपको यहाँ पे मिल रही है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 101% आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखना है, दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी बात के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवलियर्स। अब यहाँ पे आपको क्या बात करना है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मास्टर, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर पोएट है कैवलियर का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चलिए हम आंसर की तरफ बात करते हैं, एनालिसिस की तरफ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन गाइस, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। थॉमस केयर, जो यहाँ पे बात हो रही है थॉमस केयर की, वॉज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवलियर्स। He was known for English poet and first of the Cavalier songwriter। अब यहाँ पे उनको जाना जाता है, इंग्लिश पोएट के रूप में भी जाना जाता है, और उन्होंने कैवलियर सॉन्ग जो है वो भी राइट किए हैं, उनके रूप में भी उनको जाना जाता है। अब कैवलियर पोएट एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन पोएट्स, जो कैवलियर पोएट है वो क्या है, एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन पोएट। जो इंग्लिश जेंटलमैन पोएट्स है उनका जो एक ग्रुप होता है उनको कैवलियर पोएट के बाद नाम से जाना जाता है। कॉल्ड कैवलियर्स, क्या बोला जाता है, कैवलियर्स बोला जाता है, बिकॉज ऑफ देयर लॉयलिटी। उनकी जो लॉयलिटी रही है वो किसके लिए रही है, चार्ल्स फर्स्ट के लिए रही है। और चार्ल्स फर्स्ट का कब से कब तक रहा है, 1625 से 1649 तक रहा है, ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। मतलब बात क्या हो रही है कि जो इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, उसके बीच, उसके दौरान, एज अपोज्ड टू राउंड हेड हु सपोर्टेड पार्लियामेंट। द बेस्ट नोन ऑफ द कैवलियर पोइट्स आर रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लॉलिस, थॉमस केयर एंड सर जॉन सकलिंग्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मतलब थॉमस क्रू जो है वो मास्टर पोएट हैं कैवलियर के, और कैवलियर जो वर्ड है वो कहां से, इंग्लिश जेंटलमैन जो पोएट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और ये कब से कब तक रहा है, 1625 से 1649, ड्यूरिंग चार्ल्स फर्स्ट के समय पे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इज, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ द ज एज। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई रिप्रेजेंटेटिव फिगर क्या है ज एज का, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इज बी, एफ स्कॉट फिट्जर्ल्ड। यहाँ पे एफ स्कॉट फिट्जर्ल्ड जो वर्ड है ये जो है आपके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। द जज एज वॉज द टर्म कॉइन्ड बाय एफ स्कॉट फिट्जर्ल्ड टू डिस्क्राइब द फ्लेम buoyant anything goes culture that characterized the 1920s. This term was popularized with the publication of his short story collection Tales of the Judge Age। आगे देखते हैं, who of the following had an elliptical style। ठीक, who of the following had, अब भाई कौन जो है वो elliptical style को फॉलो कर रहा है। elliptical style का मतलब क्या होता है, अंडाकार। elliptical का मतलब क्या होता है, अंडाकार से। ठीक है, तो कौन कर रहा है यहाँ पे, चलिए हम इसके आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर हम बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैड अ डार्क एंड एलिप्टिकल मोड ऑफ स्पीच। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो कैसे रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा गहरे और अंडाकार मोड पर रहे हैं अपनी भाषा में। एलिप्टिकल स्टाइल मीन्स दैट, अब भाई एलिप्टिकल स्टाइल क्या कहलाते हैं, तो एलिप्टिकल स्टाइल मीन्स दैट अ वर्ड और फ्रेज implied by context is omitted from a sentence। अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी फ्रेज है, ठीक है, उसको क्या गायब कर दिया जाता है, हटाया दिया जाता है, किसके द्वारा, कॉन्टेक्स्ट के द्वारा। ये हमारा क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, एलिप्टिकल स्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल हैज अ चाइनीज बॉक्स।
ठीक, अब आपको ये बताना है, तो क्या हो जाएगा, मिडिल मार्च, जेन आयर, मैन्सफील्ड पार्क, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉथरिंग हाइट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन पे चलेंगे, एनालिसिस पे चलेंगे। चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर इंक्लूड्स प्लाटोज डायलॉग्स। ठीक है, चाइनीज बॉक्स का जो स्ट्रक्चर है इंक्लूड प्लाटोज डायलॉग में है। द सिंपोजियम मैरी सैली के 1818 नोवेल फ्रैंकस्टाइन में है। जॉस्टिन गार्डन के द सॉलिटेयर मिस्ट्री में है। एमिली ब्रॉन्स के वॉर्टन हाइट में है। एंड जोसेफ कर्नाड के हाइट ऑफ डार्कनेस में है। क्या, चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर। ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट, जितने भी हमारे उदारवादी नारीवादी जो वकालत हैं, वो क्या बात करती हैं, वो बात करते हैं किस पर, वो बात करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर। मीन्स टू से उन्हें क्या, एक समान रूप से चीजें होनी चाहिए, कोई भी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे हम एनालिसिस पे बात करते हैं। एनालिसिस में बताया क्या जा रहा है, एनालिसिस में गाइस बताया जा रहा है कि अगर हम कभी बात करते हैं ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यूज, अब यहाँ पे जो लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट सोसाइटी होल्ड द फॉल्स बिलीव दैट वुमेन आर बाय नेचर लेस इंटेलेक्चुअल। मतलब क्या हो गया, हमारी सोसाइटी में ये धारणा बनी हुई है कि जो नारियां हैं, जो नारी है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है सोचने की, वो कम है। लिबरल फेमिनिज्म बिलीव्स इन, अब जो लिबरल फेमिनिज्म है वो किस में बिलीव करता है, वो बिलीव करता है प्रैग्मेटिक रिफॉर्म अगेंस्ट जेंडर। मतलब अगर हम बात करते हैं प्रैग्मेटिक रिफॉर्म की, व्यक्ति परकता की अगर हम बात करते हैं, अब यहां पे बात क्या हो रही है कि सभी चीजों को समान रूप से रखना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गलत है। फ्रॉम इक्वल राइट्स engaging and formulating law and policies that will ensure equality। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो हमारे समाज में ये धारणाएं बनाई गई हैं, इन धारणाओं को क्या करना चाहिए, इन धारणाओं को हटा देना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है, ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट्स क्या बात करती है, इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर। मीन्स टू से दोनों चीजों को समान रूप से होना चाहिए। मीन्स टू से पैरेलल कंस्ट्रक्शन यू हैव टू यूज। आपको क्या करना पड़ेगा, समानांतर ही अनुपात आपको यूज करना पड़ेगा कहीं पर भी अगर आप यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द एपिथेट कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स। ब्लैकवुड्स। अब यहां पे हम बात करें द एपिथेट, जो उपाधि है कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री की, वो किसको दी गई है। तो यहां पे हम बात करें ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन इन 1917। ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन में ये उपाधि जो है वो फॉलोइंग की गई थी। कॉकनी स्कूल वॉज द मॉकिंग नेम। चलो इसको हम देख लेते हैं। कॉकनी स्कूल वॉज द मॉकिंग नेम गिवन इन 1817 बाय द कंजर्वेटिव Blackwood's Edinburgh magazine to a group of writers and intellectuals who gathered in London around the poet, journalist and critic Leigh Hunt. The members of Cockney School of Poetry were John Keats, Leigh Hunt and P.B. Shelley। है ना, पोएट्री वर जॉन कीट्स हैं, ली हंट्स हैं और पीबी शैली हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉप्स एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। पॉप्स का जो ऐसे है, मतलब जो उनकी रचना है, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म वॉज फायरसली अटैक्ड, उनके ऊपर फायरसली तेज रूप से अटैक किया गया है। हाउएवर वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट डू सो, हु वाज इट। मींस टू से मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, बातें हो रही है कि सभी लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने उन पे अटैक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जॉन ड्राइडन, थॉमस रेयर, जॉन डीज और जोनाथन स्विफ्ट। तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका, सॉरी सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जॉन डेनिस। आगे हम बात करते हैं जॉन डेनिस की तरफ। चलिए इसको हम एक बार फिर से क्या कर दें,
सही तरीके से यूज कर लें। तो हमें चाहिए इरेजर, लीजिए। जॉन डेनिस की अगर हम बात करते हैं, जॉन डेनिस की हम बात करते हैं, चलिए हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इन वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पोएम्स रिटन बाय इंग्लिश राइटर अलेक्जेंडर पोप। ठीक, बात क्या हो रही है कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर पोप जी के द्वारा। 1688 से 1744 में पब्लिश की गई थी इन 1711। अलेक्जेंडर पोप का जो एरा रहा है 1688 से 1744 रहा है। पब्लिश कब की गई? 1711 में। इट इज फेमस क्वार्टेंस आर टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। गलतियां इंसान करता है और भगवान क्षमा करते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ मोर डेंजरस थिंग्स, एक ये आपका दिया गया है। एंड फूल्स रस्ट इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, मतलब फूल्स रस्ट इन वेयर, जहां पे लोग मूर्ख चलते हैं, एंजल्स फियर टू ट्रेड, वहां पे एंजल्स को बहुत ही ज्यादा क्या लगता है? डर लगता है। जॉन डेनीज was English critic and dramatist whose insistence upon the importance of passion in poetry led to a long quarrel with Alexander Pope। और उनकी अलेक्जेंडर पॉप से बहस हुई है, लेकिन उन्होंने, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोंट डू सो, है ना। अटैक नहीं किया उन्होंने, थोड़ी बहुत बहस ऐसी हुई है, बाकी उन्होंने अटैक नहीं किया है। तो बढ़ते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द ब्रेस्ड ऑफ द अर्थ, अ बुक दैट एनालिसिस द डीह्यूमनाइज, ये जो वर्ड है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय फ्रेंच फैनन डेराइव्ड इट्स टाइटल फॉर्म। तो ये जो टाइटल है वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, द ओपनिंग लिरिक्स ऑफ द इंटरनेशनल लेफ्ट विंग एंथम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक डिफरेंस एंड समवर्ट हाइपर रियलिटी टू। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर जो है उन्होंने क्या कंडीशन? पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर डेवलप्ड कॉन्सेप्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुए हैं, जैसे डिफरेंस अगर हम बात करें डिफरेंस की, एंड सबवर्ट, और अगर हम बात करते हैं हाइपर रियलिटी की, अति वास्तविकता की। तो भाई उसमें क्या कंडीशन बताई गई है? तो आपका ऑप्शन क्रमांक कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा? डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंड नैरेटिव्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बीइंग। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? द शिकागो स्कूल कॉल्ड ऑफ क्रिटिक्स आर ऑल्सो, जो शिकागो स्कूल है क्रिटिक्स आर क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिस्ट, डिकंस्ट्रक्शन एंड न्यू अरिस्टोटिलियंस, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसकी हम पहले एनालिसिस को देख लेते हैं। एनालिसिस क्या है? द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स आल्सो कॉल्ड न्यू अरिस्टोटिलियंस वाज डेवलप्ड इन 1920s, 30s एंड 40s at the University of Chicago. Chicago critics also called the Chicago School group of pluralist, essentially formalist American literary critics. अगले कॉन्सेप्ट पर चले। अगला क्वेश्चन आपके पास में, कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस की वो कौन सी कमांड है? इज द मार्क ऑफ जीनियस, जो कि जीनियस का एक मार्क है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आयरनी, मेटालिपिसिस, मेटाफर एंड जस्टिस। इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हम बढ़ते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस आपका क्या बोला जा रहा है? कमांड ऑफ मेटाफर पोएटिक डिवाइस इज मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल रोट इन हिज पोएटिक्स टू बी अ मास्टर ऑफ मेटाफर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सिडनीज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज अ रिप्लाई टू। अब जो सिडनी की एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री है इज रिप्लाई टू। चलो हम इसके एनालिसिस की तरफ काम करते हैं। एनालिसिस आपका क्या हो जाएगा? 4 एज ऑफ पोएट्री। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 4 एज ऑफ पोएट्री। सिडनीज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज अ रिप्लाई टू द स्कूल ऑफ अब्यूज बाय स्टीफन गोसेन। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा आपका। तो चलिए हम बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। बी ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? स्कूल ऑफ अब्यूज, द स्कूल ऑफ अब्यूज। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉड दे ऑथर इज अ प्रोज रोमांस बाय, जो मॉड दे ऑथर का प्रोज है
ठीक है, मॉड द ऑथर का प्रोज है रोमांस बाय किस, अल्फ्रेड टेनिसन, जॉन ड्राइडन, जॉन लिली, थॉमस मार्लो। इनकी एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मॉड दे लिमॉट दे ऑथर, ओरिजिनली स्पेल्ड लिमॉट दे ऑथर। अनग्रामेटिकल मिडिल फ्रेंच फॉर द डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है, इज 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज रिवर्किंग बाय थॉमस मॉर्ली। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वाज मेड बाय। अब इलियड एंड ओडिसी की हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन हमारा इस करेक्ट हो जाता है। चलिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वाज मेड बाय जॉर्ज चैंपियन। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूटोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश ईयर। यूटोपिया जो है 1557 में आपका जो है 5051 में, ये जो है हम बात करें 5051 की, 5057 की, 5071 की, 5084 की। तो चलिए हम इसके एनालिसिस पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन 5051 की अगर हम बात करते हैं तो 5051 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया गया है, अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स। अब बात क्या हो रही है कि पुराने कर्ज को नए तरीके से कैसे चुकाएं, इज एन इंग्लिश रेनेसांस प्ले बाई, ठीक है, ये किसके द्वारा प्ले किया गया है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में। अगला सेंटेंस है एमोरिटी कंटेन्स। एमोरिटी कंटेन्स कितनी भाई लाइन, भाई डी ऑप्शन इज आंसर सही हो जाएगा, 89 सोनेट्स। अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है हमारे लिए क्वेश्चन का, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। फर्स्ट है द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, सेकेंड है रिफॉर्म बिल, थर्ड है रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, और फोर्थ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले आपका थर्ड नंबर का आएगा। थर्ड नंबर पे आपका क्या आ जाता है, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। फिर आपका क्या आ जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर आपका क्या आ जाएगा, द पब्लिकेशन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट। और लास्ट आपका क्या बचा हुआ है, सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर पे क्या दिया गया, रिफॉर्म बिल, रिफॉर्म बिल। ठीक, तो ये इस तरीके से आपके जो है ये बन जाएंगे आपके। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल्स मिसैलिनी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो टोटल्स मिसैलिनी है वो कौन से सन में पब्लिश किया गया है, 1552, 1560, 1557, 1564। तो चलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। तो सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स यूजुअली कॉल्ड टोटल मिसैलिनी वाज फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। टोटल्स मिसैलिनी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड रिसर्च टोटल इन 1557। आगे देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, हेनरी सिक्स्थ और हेनरी सिक्स्थ। 1140। हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। जेम्स फर्स्ट जो है वो आपके रहे हैं ऑफ इंग्लैंड इन 1603। विच प्ले राइट गिव्स एन ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ द अंडरवर्ल्ड इन लंदन इन द ऑनेस्ट वॉर पार्ट 2। चलिए हम इनकी बात करें, फिलिप मैसेंजर की। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी की, द ऑनेस्ट वॉर इज एन अर्ली जैकोबियन सिटी कॉमेडी रिटन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 इज कोलैबोरेशन बिटवीन थॉमस डेकर एंड थॉमस मिडलटन, while part 2 is the work of थॉमस डेकर alone। मतलब पार्ट 1 में थॉमस डेकर ने और थॉमस मिडलटन ने किया है और पार्ट 2 में केवल थॉमस डेकर ने काम किया है। द प्ले वर एक्टेड बाय द एडमिरल मेन। पार्ट 2 was most likely written 1605 to 1606 and was entered into a
entered into a stationer register on 29th April 1608. Part 2 was not published, however, till 1630 in a quarto printed by Elizabeth Elliot for the books Nathaniel Butter. ये आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव इज रिटन बाय। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा, है ना, झुम्पा लाहिरी। आगे बढ़ते हैं। द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव इज बुक कलेक्शन नाइन्थ शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन झुम्पा लाहिरी published in 1999. Hence the correct option is A. Anita Desai's Where Shall We Go This Summer has been compared to Virginia Woolf's To the Lighthouse. तो ऑप्शन इस क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, टू द लाइट हाउस। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द नरेटर हियर इज रुश्दीज नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन। चलिए हम इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सलीम शेनाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, सलीम शेनाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1973। कौन भाई 1973 में नोबेल प्राइज जीता है? तो पैट्रिक वाइट की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है मॉरिस वेस्ट, पैट्रिक वाइट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रोट इंडिसेंट इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल। यहाँ पे हम बात करते हैं लूसी टेरी, विलियम वेल्स ब्राउन, हैरियट विल्सन, हैरियट जैकब। ऑप्शन इज डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन 1861 हैरियट जैकब द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल स्लेव टू ऑथर हर ऑन नैरेटिव। अगला है रेस रिलेशन इन द नॉर्थ आर अटैक्ड इन। तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। द ईयर 1859 वॉज अ ईयर ऑफ इम्पोर्टेंट फर्स्ट फॉर अफ्रीकन वुमेन राइटिंग एट हैरियट ई विल्सन आर निग। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द कपल इन अर्ना बॉन्टेम्स अ समर ऑफ ट्रेजेडी गेटिंग टेस्ट अप। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्ना बॉन्टेम्स के समर ऑफ ट्रेजेडी में जो कपल है वो डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन इज करेक्ट, टू एंड देयर लाइफ्स। अगला आपके पास में है नेक्स्ट सेंटेंस। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो अगर हम बात करें टोनी मॉरिसन, एनी प्रेटी, फ्रांसिस सर्पन, तो ऑप्शन क्रमांक आपका क्या हो जाएगा, ए। टोनी मॉरिसन वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन हु रिसीव्ड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1993। Her critical essay playing in the dark whiteness in the literature imagination 1922। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गाइस टोनी मॉरिसन की। टोनी मॉरिसन वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन हु रिसीव्ड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1993 में। हर क्रिटिकल ऐसे, उनके क्रिटिकल ऐसे रहे हैं प्लेइंग इन द डार्क विटनेस एंड द लिटरेचर इमेजिनेशन 1992। ठीक, ये इनके क्या रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इनका क्या ऐसे रहा है। सी एम्फेसाइज दैट माई वर्क रिक्वायर्स मी टू थिंक अबाउट हाउ फ्री आई कैन बी एज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन राइट एंड मैनी जेंडराइज्ड सेक्सुअलिटी होली रिसाइक्लाइज्ड वर्ल्ड। चलिए ये हमारा क्या हो गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक मिनट, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा टोनी मॉरिसन। इसका क्वेश्चन जो लिखा नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे जो है अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, है ना। तो गाइज अगर हम बात करें अपने आगे आने वाले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। 50 क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और यहाँ से हमें क्या करना है गाइज, यहाँ से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ मिल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि कोई RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है ना, तो कोई कहीं पूछा गया है, तो कोई कहीं पूछा गया है। तो कोशिश हमें ये करना है कि ये PYQ सीरीज जो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। और इसमें दोस्तों क्या छोटे छोटे जो प्रोनाउंसिएशन है, जो कुछ नाम होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, तो उनमें जो प्रोनाउंसिएशन जैसे नहीं आ पाता है तो आप एक काम किया करें, ऑक्सफोर्ड से उनका प्रोनाउंसिएशन फाइंड कर लिया करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रोनाउंसिएशन में वो नाम बता सकूं, लिटरेचर के हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, बने रहिए, धन्यवाद।